हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले लिंकेज के बारे में, स्पेशली एक्सपेरिमेंट्स ऑफ थॉमस एंड मॉर्गन ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फ्रूट फ्लाई के ऊपर मॉर्गन एक्सपेरिमेंट के बारे में। जो 2 क्रॉस मॉर्गन ने किए उनको आज हम लोग समझने जाने और उसके साथ साथ लिंकेज का कंसेप्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो क्या है लिंकेज का, क्या मतलब होता है बेटा। लिंकेज का मतलब क्या होता है? लिंकेज का मतलब है व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। जब जीन्स सेम क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, पहले मैं कंडीशन बता रहा हूं तब मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम या सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल मान लो ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई का एक्स क्रोमोसोम है। कौन सा क्रोमोसोम है? एक्स क्रोमोसोम है। और इस पे 3 जीन पाए जा रहे हैं। लेट अस से एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो लेट अस से एक जीन पाया जा रहा वाई जीन, दूसरा जीन लेट अस से पाया जा रहा डब्ल्यू जीन। नोटिस वाई जीन और डब्ल्यू जीन थोड़ा पास में है। और एक और जीन लेट अस से पाया जा रहा एम जीन। कैन यू सी, एम जीन थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा फार लोकस पे है, और ये दोनों नियर बाय है, दे आर ऑन द नियर बाय लोकस। ठीक है, तो लिंकेज कब होती है? जब जीन कहां हो? सेम क्रोमोसोम। So since these three genes are located on same chromosome which is X chromosome, इसलिए यहां पे लिंकेज हो सकती है। अब देखो होता क्या है, होता ही है कि when genes are present on same chromosome they have physical association। क्या बेटा? they have physical association। ठीक है, फिजिकल एसोसिएशन का क्या मतलब है? फिजिकल एसोसिएशन का मतलब है सेग्रीगेट टुगेदर। क्या? सेग्रीगेट टुगेदर। जहां जाएंगे साथ में जाएंगे। क्या बोलेंगे? सेग्रीगेट टुगेदर। दे डू नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, rather they segregate together। अगर फॉर एग्जांपल ये दो जीन है और इनका रिकॉम्बिनेशन हुआ, मान लो कि जो दूसरा वाला जो एक्स क्रोमोसोम है, मान लेते हैं फीमेल ड्रोसोफिला है, तो ये जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, इस पे इसी जीन के क्या पाए जा रहे हैं? दो अलग अलील पाए जा रहे हैं। मतलब इस बारी क्या पाए जा रहे हैं? प्लस वाले पाए जा रहे हैं। ठीक है, सो नोटिस करना कि ये जो एम है ये अपने आप में क्रॉसओवर कर सकता है, मतलब अकेला अकेला। लेकिन वाई और डब्ल्यू जो है ये अकेला नहीं क्रॉसओवर करेंगे। मतलब सिर्फ वाई क्रॉसओवर नहीं करेगा, वाई के साथ जहां भी जाएगा डब्ल्यू भी जाएगा। विच मीन्स वाई प्लस के साथ जहां भी जाएगा डब्ल्यू प्लस भी जाएगा। देखो यहां पे एक जीन भी क्या कर ले रहा है? क्रॉसओवर कर ले रहा है। मतलब एम जीन बिना वाई डब्ल्यू के क्रॉसओवर कर सकता है, लेकिन वाई और डब्ल्यू जीन हमेशा जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे। तो ये जीन कैसा है? इसकी कोई लिंकेज नहीं है, या ऐसे बोलो वीक लिंकेज का जीन है। लेकिन ये दोनों जीन कैसे हैं? ये दोनों जीन क्या है? स्ट्रांगली लिंक्ड है, क्योंकि जहां जा रहे हैं साथ में जा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर क्लोज टुगेदर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहां पे? क्या बोल सकते हैं यहां पे? बोल सकते हैं वाई एंड डब्ल्यू आर प्रेजेंट ऑन सिमिलर लोकस, आर प्रेजेंट एट, क्या ये दूर दूर है वाई डब्ल्यू? देखो वाई डब्ल्यू तो पास पास है, दूर दूर कौन है? वाई और एम। ठीक है, तो वाई डब्ल्यू क्योंकि पास पास है, क्या बोल सकते हैं? वाई एंड डब्ल्यू आर प्रेजेंट ऑन नियर बाई लोकस। नियर बाई लोकस, क्योंकि वाई और डब्ल्यू पास पास है मतलब उनकी पोजीशन सेम है। देयरफॉर देयरफॉर क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। किसके बीच में? वाई और डब्ल्यू के बीच में। क्या है? देखो बेटा क्या है, y और w के बीच में क्या है? स्ट्रॉन्ग लिंकेज। क्यों बेटा? क्योंकि जहां ये जा रहा y वहां w जा रहा, या जहां y प्लस जा रहा वहां w प्लस जा रहा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि m यहां जाए, मतलब m प्लस नीचे से ऊपर जाए, लेकिन y प्लस w प्लस यही रहे। तो आप समझ रहे हो कि लिंकेज जो है वो किसके किसके बीच में स्ट्रांग होगी? जो जीन पास में है वो साथ में जाएंगे, साथ में सेग्रीगेट होंगे। लेकिन जो जीन दूर है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे। तो याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि जब जीन्स पास रहते सेम क्रोमोसोम पे तो उसको क्या बोलते? लिंकेज। ट्राई टू सी क्या लिखा है, व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। तो पहला तो ये हो गया कि जीन्स अगर दूसरे क्रोमोसोम पे, मान लो ये एक्स क्रोमोसोम पे, ये वाई क्रोमोसोम पे, तो उसमें लिंकेज नहीं होती। लिंकेज होने का पहला प्री रिक्विसाइट क्या है? कि जीन शुड बी प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। ओके चलो मान लिया सर एक क्रोमोसोम पे दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, लेकिन फिर भी वो कहां होने चाहिए? नियर बाय। अगर नियर बाय होंगे
तो स्ट्रॉन्ग लिंकेज, और अगर दूर दूर होंगे तो वीक लिंकेज। जैसे इस केस में Y और M दूर दूर है, W और M दूर दूर है, लेकिन Y और W पास में है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि Y एंड M में वीक लिंकेज है, W एंड M में वीक लिंकेज है, लेकिन बेटा Y और W में स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। अगर स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगी तो आपने पढ़ा पैकिटीन सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है ना बेटा, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे ये दोनों जो जीन है ये साथ में क्या होंगे, क्रॉस ओवर होंगे। सो रिकॉम्बिनेशन इनमें नहीं पॉसिबल है, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन तो हो सकता है वाई डब्ल्यू का, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस का, ऐसा तो कॉम्बिनेशन इनका बन सकता है, लेकिन ये जहां जा रहे हैं साथ में जा रहे हैं, मतलब कभी ऐसा नहीं है कि वाई प्लस इधर जाए और डब्ल्यू प्लस इधर ना जाए। तो उस केस में ये जो वाई डब्ल्यू प्लस है, या ऐसे बोल लो वाई प्लस डब्ल्यू है, ये उतना ज्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब जैसा पहले है वैसे ही बाद में रहेगा, न्यू कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो, पहले तो डेफिनेशन याद रखो लिंकेज की, उसके बाद मॉर्गन का केस देखेंगे कि उन्होंने ड्रोसोफिला में क्या किया, क्या रिजल्ट मिला। तो देखा व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम तभी होती है लिंकेज, और लिंकेज क्या होती है, फिजिकल एसोसिएशन, और फिजिकल एसोसिएशन की वजह से ये वाला बनता है, ये वाला नहीं बनता है, मतलब जीन्स साथ में जाते हैं। देखो ये पहले भी साथ में है वाई और डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस पहले भी साथ में है, और बाद में भी ये क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे। मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन वाई प्लस स्मॉल डब्ल्यू के साथ नहीं जाएगा, और डब्ल्यू प्लस ये स्मॉल वाई के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, ये डब्ल्यू प्लस वाई प्लस के साथ जाएगा, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस के साथ जाएगा, और दैट इज ऑल्सो ट्रू फॉर वाई एंड डब्ल्यू एंड वाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस फिनोमेना इज लिंकेज। Closer the genes are, stronger is the linkage. Farther the genes are, weaker is the linkage. तो जीन Y and M weakly क्या है, linked है, और जीन्स W and Y ये क्या है, strongly linked है। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट थोड़ा बेसिक आपको समझ में आ रहा है। अब आते हैं इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पे आते हैं। ठीक है, सो देखो 3 कैरेक्टर स्टडी किए थॉमस एंड मॉर्गन ने। कितने कैरेक्टर्स स्टडी किए बेटा, कैरेक्टर्स कितने स्टडी किए, 3। हाउ मेनी कैरेक्टर्स डिड मॉर्गन स्टडीड फॉर ड्रोसोफिला, 3। पहला जो कैरेक्टर इन्होंने पढ़ा ड्रोसोफिला का वो कौन सा कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर लेटर से बॉडी कलर। ठीक है, बॉडी कलर के लिए जीन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, वाई जीन। वाई जीन के 2 वेरिएंट हैं, वाई जीन का पहला वेरिएंट है ब्राउन कलर, बेटा ब्राउन कलर डोमिनेंट है इसलिए क्या बोलते हैं, वाई प्लस। ठीक है, और दूसरा वेरिएंट क्या है, येलो, येलो वाला रिसेसिव है इसलिए इसको सिर्फ क्या लिखते हैं, वाई। चलो ध्यान से देखो, टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के 3 कैरेक्टर पढ़े। पहला कैरेक्टर कौन सा पढ़ा, बॉडी कलर। बॉडी कलर जो है ये येलो रिसेसिव होता है और ब्राउन डोमिनेंट होता है, और याद रखो इसको हम लोग डोमिनेंट वाले को यहाँ पे रेदर क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ना बोल के क्या बोलते हैं, वाइल्ड टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वाइल्ड टाइप। नेक्स्ट दूसरा ले लेते हैं, दूसरा कैरेक्टर कौन सा पढ़ा इन्होंने, पहला तो बॉडी कलर हो गया, दूसरा कौन सा पढ़ा, आई कलर। ठीक है, दूसरा कौन सा पढ़ा बेटा, आई कलर। ठीक है, अगर नोटिस करो तो आई कलर में 2 आते हैं पॉसिबल अल्टरनेटिंग ट्रेड्स, 2 आई कलर में आते हैं। पहला वाला जो डोमिनेंट है, जो वाइल्ड टाइप है वो है रेड, और जो रिसेसिव है वो कौन सा है, व्हाइट। व्हाइट को लेंगे डब्ल्यू से और रेड को लेंगे डब्ल्यू प्लस से, क्यों, क्योंकि रेड डोमिनेंट है, या ऐसा बोलो रेड वाइल्ड टाइप है। ठीक है, और तीसरा कैरेक्टर कौन सा लिया, तीसरा कैरेक्टर इन्होंने लिया विंग टाइप का, या ऐसा बोलो विंग साइज का। इसको आप विंग टाइप बोल सकते या बेटर विंग साइज बोल सकते। ठीक है, तो लेट अस से 2 तरह का विंग होता है ड्रोसोफिला में, 2 तरह के पर होते हैं। पहला वाला कौन सा, पहला वाला लेट अस से मिनिएचर। बेटा मिनिएचर का बेसिक सा मतलब है स्मॉल, छोटा विंग, मिनिएचर मतलब स्मॉल विंग। ठीक है, मिनिएचर वाला का जो साइन है वो क्या है, स्मॉल एम। ठीक है, और जो इसका डोमिनेंट फॉर्म है उसको मिनिएचर ना बोल के लार्ज बोलेंगे। ठीक है, तो जो दूसरा वाला है वो कौन सा है, लार्ज, और लार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं या एम प्लस बोलते हैं, एम प्लस बोलते हैं। और इस केस में ये वाला क्या है, वाइल्ड है, क्या है, वाइल्ड टाइप है। ठीक है, तो नोटिस करो 3 कैरेक्टर पढ़े ड्रोसोफिला के, कौन कौन सा, बॉडी कलर उसका जीन कौन सा, वाई जीन, आई कलर
आई कलर का जीन कौन सा, डब्ल्यू जीन। और तीसरा विंग टाइप का जीन कौन सा, एम जीन। ठीक है, हर जीन के दो दो एलील है। ठीक है, तो ब्राउन डोमिनेंट है और येलो रिसेसिव है। ब्राउन वाइल्ड टाइप है, येलो रिसेसिव है। रेड वाइल्ड टाइप है और डब्ल्यू रिसेसिव है। यहाँ पे लार्ज वाइल्ड टाइप है और मिनिएचर रिसेसिव है। तो ये हो गया कैरेक्टर्स के नाम जो कि याद रहने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अब याद रखो, ये तीनों कैरेक्टर के तीनों जो जीन है ये डिफरेंट क्रोमोसोम पे या सेम क्रोमोसोम पे, बेटा सेम क्रोमोसोम पे। और कौन सी क्रोमोसोम पे है, ऑटोसोम पे नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम पे, मतलब वाई क्रोमोसोम पे। देखो एक बात और याद रखो कि ड्रोसोफिला में मेल फीमेल कैसे डिसाइड होता है। ड्रोसोफिला जिसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, इसमें पाई जाती है मेल हेट्रोगैमी। क्या पाई जाती है, मेल हेट्रोगैमी। मतलब सॉरी, मेल हेट्रोगैमी का क्या मतलब है कि एक्स एक्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, फीमेल्स, और एक्स वाई जो होते हैं ये क्या होते हैं, मेल्स। तो नोटिस करो, मेल जब गैमेट बनाएगा, मतलब मेल का जब एक्स क्रोमोसोम सेपरेट होगा वाई क्रोमोसोम से, तो एक तरह का स्पर्म बनेगा एक्स स्पर्म, और एक तरह का स्पर्म बनेगा वाई स्पर्म। लेकिन फीमेल का जब एक्स क्रोमोसोम सेपरेट करेगा तो ये बनेगा दो तरह का एक्स एग। तो बेटा नोटिस करो कि ये जो एग है ये एक ही तरह का है, दोनों एग में एक्स क्रोमोसोम जारी, लेकिन स्पर्म्स में मतलब मेल गैमीट में दो वैरायटी है, या तो एक्स स्पर्म या तो वाई स्पर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला की मेल हेट्रोगैमी। ड्रोसोफिला का अगर जीनोटाइप एक्स वाई है तो ड्रोसोफिला मेल है। अगर उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो वो मेल है। अगर उसके पास दो एक्स क्रोमोसोम है तो वो फीमेल है। ये हो गया ड्रोसोफिला का कैरेक्टर और ड्रोसोफिला का जेंडर डिटर्मिनेशन। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ड्रोसोफिला बिल्कुल ह्यूमन की तरह है, बिल्कुल मॉर्गन की तरह है। एक्स 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 वाई, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन में भी यही होता, मेल हेट्रोगैमी, ड्रोसोफिला में भी यही है, मेल हेट्रोगैमी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जो इन्होंने मॉर्गन ने क्रॉस किया रेदर, ठीक है, वो पहला क्रॉस कौन सा लिखा है एनसीईआरटी में, क्रॉस ए। क्रॉस ए में मॉर्गन ने क्या किया, ध्यान से देखो, ये रही एक एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ये हो गई एक एक्स क्रोमोसोम, ये जो सर्कल है इसका सेंट्रोमियर है, और ये हो गई दूसरी एक्स क्रोमोसोम। बेटा अगर दो एक्स क्रोमोसोम है तो मेल होगा या फीमेल होगा, ऑब्वियसली फीमेल होगा। ठीक है, तो ये कौन सा ड्रोसोफिला है, ये फीमेल ड्रोसोफिला है। ठीक है, और ये ऑब्वियसली डिप्लॉयड है, दो एक्स क्रोमोसोम है, ये भी एक्स क्रोमोसोम, ये भी एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर जो है नोटिस करना, दो जीन लिए वाई और वाई और डब्ल्यू। ठीक है, और वाई और डब्ल्यू। ठीक है, तो देखो क्रॉस ए में इन्होंने क्या किया, क्रॉस ए में इन्होंने फीमेल लिया, कैसा फीमेल लिया, जो होमोजाइगस है बॉडी कलर और आई कलर के लिए। बॉडी कलर इसका क्या होगा, येलो, और आई कलर इसका क्या होगा, व्हाइट। ठीक है, सो फीमेल कैसा लिया इन्होंने, फीमेल इन्होंने होमोजाइगस लिया, तो होमोजाइगस को क्या लिखेंगे, वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू, ऐसे लिख सकते हैं ना। और ये जो फीमेल इन्होंने लिया ये कैसा था, ये फीमेल इनका येलो बॉडी और व्हाइट आई का था, येलो बॉडी और व्हाइट आई का था। ठीक है, ये हो गया फीमेल का केस। अब देखते हैं फीमेल को किसके साथ क्रॉस कराएंगे, ऑब्वियसली मेल के साथ। और मेल में याद रखो दो एक्स क्रोमोसोम नहीं होगी, मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होगी। ठीक है, सो मेल में ये एक हो गई एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और यहां पे मान लो कोई दूसरी क्रोमोसोम है वाई क्रोमोसोम, लेकिन वाई क्रोमोसोम पे वाई और डब्ल्यू जीन्स नहीं होंगे। वाई और डब्ल्यू जीन्स कहां लोकेटेड है, एक्स क्रोमोसोम पे। वाई डब्ल्यू एम जीन कहां लोकेटेड है, एक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है, सो फॉरगेट, ये जो वाई क्रोमोसोम जो दूसरी क्रोमोसोम बना रहे, जो मेल ड्रोसोफिला ले रहे, इसमें ये जीन नहीं होंगे, ये जीन सिर्फ इसके एक्स क्रोमोसोम में होंगे। तो बेटा एक क्रोमोसोम क्या है, एक्स, दूसरी क्रोमोसोम कौन सी है, वाई। इसका मतलब ये वाला ड्रोसोफिला क्या है, मेल ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला। और इसका जीनोटाइप आप क्या लिख सकते हो, मान लो यहाँ पे तो कोई वाई और एम और डब्ल्यू के लिए जीन्स नहीं है, तो मान लो ये वाला केस क्या हो गया, वाई प्लस, ये वाला हो गया डब्ल्यू प्लस।
लेकिन यहाँ पे कोई जीन नहीं है, तो लेट अस से यहाँ पे 0 0 लिख दे रहा हूं मैं जगह भरने के लिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो इसका जीनोटाइप क्या हो गया, इसका जीनोटाइप हो गया Y+0 W+0। ये क्या हो गया, किसका जीनोटाइप हो गया, मेल ड्रोसोफिला। ये क्या है, फीमेल ड्रोसोफिला का, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका फिनोटाइप क्या होगा, देखो याद करो कि Y+ येलो होता है या ब्राउन होता है, ब्राउन होता है, और W+ रेड होता है या व्हाइट होता है, रेड होता है। तो यहां पे क्या इसका जीनोटाइप हो गया, यहां पे जीनोटाइप हो गया ब्राउन बॉडी रेड आई, ब्राउन बॉडी रेड आई। इसको आप क्या बोलोगे, रिसेसिव टाइप बोलोगे या वाइल्ड टाइप बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे बेटा, इसको आप वाइल्ड टाइप बोलोगे, डोमिनेंट है ना, इसको क्या बोलेंगे, वाइल्ड टाइप बोलेंगे। सो अगर आप इसको एक बार ध्यान से देखो, सो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में क्रॉस ए में क्या किया, ही क्रॉस्ड येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल्स विथ ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स। येलो और व्हाइट दोनों रिसेसिव है, मतलब इसको होमोजाइगस होना चाहिए तभी एक्सप्रेस होगा। तो देखो दोनों एक्स क्रोमोसोम पे Y और W है, अगर इसमें से एक भी Y+ हो गया तो ब्राउन हो जाता, अगर इन दोनों में से एक भी W+ हो गया तो आई कलर रेड हो जाता। लेकिन ये क्या है, ये मेल है, और मेल में एक X होती दूसरी Y होती, तो एक Y+ और W+ की वजह से अगर यहाँ पे एक भी है तो क्या आ जाएगा, ब्राउन और रेड कलर आ जाएगा, ब्राउन बॉडी रेड आई कलर आ जाएगा। और रही बात ये वाले की, तो ये बस फिल करने के लिए मैंने बना दिया कि यहाँ पे कोई भी अलील होगा, ऑब्वियसली ये अलील इस जीन का नहीं होगा, ठीक है। तो ये Y और X जो है ये तो प्रॉपरली होमोलॉगस नहीं है ना, Y और X ये तो दो अलग अलग क्रोमोसोम है ना, दे आर नॉट होमोलॉगस। अगर कोई ऑटोजोम होती तो होमोलॉगस होती, ठीक है। अब देखो जब इसको क्रॉस करेंगे तो पेरेंट हमेशा क्या बनाते हैं, गैमीट। बेटा ये जो है इसको आप F1 मान लो, सॉरी F0 मान लो, इसको यू कैन कंसीडर दिस एज F0। जब ये गैमीट बनाएगा तो इसका गैमीट कैसा दिखेगा उसको मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। चलो F0 का गैमीट कैसा दिखेगा, नोटिस करना बेटा, F0 का गैमीट कैसा दिखेगा, ये एक ही तरह का गैमीट बनाएगा, क्योंकि इसका ये दोनों क्रोमोसोम देखो सेम है, तो ये क्या बनाएगा, एक ही तरह का गैमीट बनाएगा। मतलब यहां पे गैमीट कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का गैमीट बनेगा जिसमें Y होगा, W होगा, ठीक है, प्लस प्लस नहीं होगा। फीमेल के पास अगर वाइल्ड टाइप एलील नहीं है तो उनके गैमीट में भी नहीं है, तो ये कौन सी हो गई, फीमेल की एक्स क्रोमोसोम, ये एक ही तरह का गैमीट बनाएगा। लेकिन मेल में बेटा हेट्रोगैमी है, एक मेल क्या बनाएगा, एक्स स्पर्म, और मेल दूसरा कौन सा स्पर्म बनाएगा, वाई स्पर्म। तो मैं यहां पे बना दे रहा हूं, ठीक है। तो ये जो मेल जब गैमीट बनाएगा तो ये दो तरह का गैमीट बनाएगा, हेट्रोगैमी है, एक एक्स स्पर्म और दूसरा वाई स्पर्म। एक्स स्पर्म देखो वहां पे प्लस प्लस वाले एलील है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, Y+ और ये क्या हो गया, W+। अरे ये होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग हो जाएंगी ना गैमीट बनते वक्त, ठीक है। नेक्स्ट, और ये क्या हो गया, ये Y क्रोमोसोम अलग हो गया, यहाँ पे कुछ रिडंडेंट एलील्स मैंने शो कर दिए 0 0, ठीक है। अब देखो बेटा ये वाला एग इस वाले स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेगा, और ये वाला एग इस वाले के साथ भी फर्टिलाइज कर सकता है, इक्वल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो याद रखो कि ये वाला एक्स अगर इस वाले के साथ फर्टिलाइज करेगा, मतलब मदर से भी एक्स क्रोमोसोम आए और फादर से भी एक्स क्रोमोसोम आए ड्रोसोफिला में, तो ऑर्गेनिज्म क्या बनेगा, फीमेल, जैसे ह्यूमन में बनता है, एग में भी एक्स क्रोमोसोम और स्पर्म में भी एक्स क्रोमोसोम, तो जीनोटाइप हो गया, मतलब क्रोमोसोम का कैरियोटाइप हो गया XX, और अगर XX हो गया तो फीमेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी तो ये है, अगर देखो इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, तो ऐसा ड्रोसोफिला बनेगा, ठीक है, जो ये देखो ऐसा ड्रोसोफिला कुछ बन जाएगा, ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो। लेकिन इसमें इसमें मदर से मतलब पैटर्नल वाले से कुछ और आया, मैटरनल वाले से कुछ और आया। मैटरनल वाले से क्या आया, मदर से क्या आया, Y एंड W, और पैटर्नल से स्पर्म से क्या आया, Y+ और W+। बेटा Y+ और W+, ये किससे आया, स्पर्म से आया। Y और W किससे आया, Y और W आया एग से आया, ठीक है। तो ये जो ड्रोसोफिला बना, ये कैसा ड्रोसोफिला है, इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, ये कैसा ड्रोसोफिला है, फीमेल ड्रोसोफिला। इसका जीनोटाइप क्या लिख सकते हो, Y+ और W+। बेटा क्योंकि Y+ Y पे और W+ W पे डोमिनेंट है,
इसलिए अगर एक भी Y प्लस हो गया तो कलर क्या हो जाएगा, येलो बॉडी नहीं, ब्राउन बॉडी। और अगर एक भी W प्लस हो गया तो कलर व्हाइट आई ना होके क्या हो जाएगा, रेड आई। ठीक है, नोटिस करना कि यहां पे प्रीवियस जनरेशन में, मतलब F0 जनरेशन में जो फीमेल पेरेंट है उसका केस क्या है, येलो बॉडी व्हाइट आई। लेकिन यहाँ पे जो F1 में जो फीमेल बना है वो अपने मदर से नहीं मिल रहा, वो अपने फादर से मिल रहा, मतलब इसका बॉडी कलर ब्राउन है और आई कलर क्या है, रेड है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर क्या हो, अगर ऐसा हो जाए कि ये जो वाई डब्ल्यू वाला एग है, अगर ये वाई स्पर्म से, मतलब ऐसा स्पर्म जिससे वाई क्रोमोसोम आ रही, उससे अगर फर्टिलाइज करे तो क्या होगा। तो दूसरा वाला केस भी मैं शो कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो फीमेल पेरेंट से क्या आ रहा है, मतलब एग से क्या आ रहा है, एग से ये कंडीशन आ रही है भाई साहब, वाई प्लस नहीं, वाई और डब्ल्यू। और इधर से क्या आ रहा है, वाई क्रोमोसोम आ रही है, वाई क्रोमोसोम। ठीक है, वाई क्रोमोसोम में कोई भी रेलेवेंट एलील नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये पहले आप ये बताओ मुझे, मेल होगा कि फीमेल, ये मेल होगा या फीमेल होगा। ये एक्स आया बायोलॉजिकल मदर से, वाई आया फादर से। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप इसको, इसको आप क्या बोल सकते हो, ये मेल होगा, एक्स वाई है ना, तो ये कैसा होगा, मेल होगा। इसका जीनोटाइप जब लिखते हैं तो ऑब्वियसली ये जीरो वाला अली लिखने का जरूरत नहीं, बस मैं समझाने के लिए वहां लिख रहा हूं। ठीक है, लेकिन चाहो तो आप लिख सकते हो Y0 W0। ये F1 का क्या हो गया, मेल प्रोजनी हो गया। ठीक है, आधे ये बनेंगे आधे ये बनेंगे, लेकिन नोटिस करो यहां पे ये रिसेसिव है Y, लेकिन इसका कोई डोमिनेंट या दूसरा अलील है ही नहीं, तो ये जो भी है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। मतलब मेल्स में एक्स क्रोमोसोम पे जो भी रहता है जनरली वो एक्सप्रेस हो जाता है, चाहे वो डोमिनेंट एलील हो चाहे वो रिसेसिव एलील हो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका बॉडी कलर क्या आएगा, वाई मतलब येलो, वाई प्लस मतलब ब्राउन, तो यहाँ पे बॉडी कलर क्या आएगा, येलो। ठीक है, और यहाँ पे आई कलर क्या आएगा, डब्ल्यू मतलब वाइट, डब्ल्यू प्लस मतलब रेड, तो आई कलर क्या आएगा, रेड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक तरह का क्रिस क्रॉस देखने के लिए मिल गया। जब पेरेंट ले रहे तो पेरेंट कैसा ले रहे, नोटिस करो ना, पेरेंट कैसा ले रहे, ब्राउन रेड मेल, वाइल्ड टाइप मेल, और येलो व्हाइट फीमेल। लेकिन जब यहाँ पे गैमीट बन रहे और असॉर्टमेंट हो रहा तो कैसा केस आ जा रहा, यहाँ पे केस आ जा रहा ब्राउन रेड फीमेल, और यहाँ पे दूसरा वाला केस आ जा रहा येलो रेड मेल। अब बेटा क्या होगा, अब ये हो गई F1 प्रोजेनी, क्या हो गई, F1 प्रोजेनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F1 प्रोजेनी। अगर ये पी प्लांट होता तो इसमें हम लोग F1 में सेल्फिंग कराते थे, लेकिन ये ड्रोसोफिला है, इसमें सेल्फिंग नहीं होती, इसमें F1 में क्या होती, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं, इंटर क्रॉसिंग। अब जब इंटर क्रॉसिंग होगी F1 की, तो ये बेटा देखो दो तरह के गैमेट बनाएगा, और ये कितने तरह के बनाएगा, ये भी दो तरह के गैमेट बनाएगा। तो मैं आपको बना के दिखा देता। ठीक है, ये कितने तरह के गैमेट बनाएगा बेटा, ये वाला दो तरह का। इस बार मैं क्रोमोसोम नहीं बनाता, सिर्फ गैमेट बना देता। तो ये देखो F1 के गैमेट, F1 के गैमेट्स कितने तरह के हो जाएंगे, दो तरह के। पहले वाले कौन से, YW, दूसरे वाले कौन से, Y प्लस W प्लस। ठीक है, लेकिन एक बात और, गैमीट बनते समय अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो ये दो गैमीट बनते हैं, लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया तो क्या होता है कि ये वाला W प्लस यहां चला जाता है और ये वाला W फॉर एग्जाम्पल यहां आ जाता है। तो अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया तो यहां पे क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से एक चीज आ सकती है कि Y W प्लस बन जाए और Y प्लस W बन जाए। तो यहाँ पे दो और तरह के बन सकते हैं गैमीट्स, वो कौन से बन सकते हैं, Y W प्लस और Y प्लस W। लेकिन बेटा एक चीज नोटिस करो, नोटिस करने वाली बात यह है कि Y और W जीन पास पास हैं। क्या है, पास पास है, Y और W जीन पास पास हैं, इस वजह से ये चीज क्या होगी, कम होगी। मतलब लिंकेज है Y और W में, इस वजह से YW प्लस और WY प्लस ज्यादा नहीं बनेगा, बहुत थोड़ा बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा। कितना बनेगा, थोड़ा बनेगा। तो ये जो दो गैमीट है ये बहुत ज्यादा बनेंगे व्हाइट वाले, लेकिन येलो वाले
कम बनेंगे। बेटा ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि Y और W जीन पास में, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। तो अगर Y प्लस जाएगा तो W प्लस साथ में चला जाएगा। ऐसा बहुत कम होगा कि Y प्लस एक्सचेंज हो, क्रॉस ओवर हो, लेकिन W प्लस ना हो, या W प्लस क्रॉस ओवर हो लेकिन Y प्लस ना हो। तो इनमें जनरली क्या होता है कि Y प्लस W प्लस दोनों एक साथ और Y W के साथ क्रॉस ओवर होते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है लेकिन कम होता। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि फीमेल जो है ये दो तरह के गैमीट बनाएगी, लेकिन ये वाले गैमीट जो होंगे व्हाइट वाले, ये गैमीट कैसे होंगे? हाई फ्रीक्वेंसी के होंगे, मतलब ज्यादा बनेंगे। और ये वाले जो येलो वाले गैमीट होंगे फीमेल के, इस तरह के गैमीट क्या बनेंगे? ये लो फ्रीक्वेंसी के होंगे, ये थोड़े कम बनेंगे। ठीक है, अब बात आ गई इसकी। देखो ये दो तरह के बनाएगा लेकिन इक्वल फ्रीक्वेंसी के बनाएगा। ये कौन से बनाएगा? ये एक बनाएगा ये एक्स स्पर्म, और दूसरा ये बनाएगा वाई स्पर्म। एक्स स्पर्म और वाई स्पर्म। एक्स स्पर्म का जीनोटाइप क्या होगा? वाई डब्ल्यू, और वाई स्पर्म का जीनोटाइप क्या होगा? 0 0। मतलब इसमें वाई स्पर्म में कोई भी इसका जीन, वाई का डब्ल्यू का जीन नहीं है, तो बस यहाँ पे प्लेस होल्डर के तौर पे 0 लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये वाई क्या है? एक्स क्रोमोसोम में क्या है? वाई डब्ल्यू, क्योंकि ये किससे आया? ये F0 फीमेल पेरेंट से आया है, इसके अंदर वाई डब्ल्यू। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो पॉसिबिलिटी है, ये कोई भी गैमीट किसी भी इससे लग सकता है। अब इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? पनेट स्क्वायर। तो देखो पनेट स्क्वायर बना देते हैं, वो भी आसान है। उसके लिए याद रखना ये पड़ेगा कि पनेट स्क्वायर में स्पर्म से तो दो तरह के गैमीट आ रहे हैं। एक्स स्पर्म से F2 में क्या आ रहा? वाई डब्ल्यू। और वाई स्पर्म से क्या आ रहा? वाई स्पर्म से क्या आ रहा? कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। और फीमेल गैमीट देखो क्या क्या आ रहा है। फीमेल गैमीट में क्या पॉसिबिलिटी है? फीमेल गैमीट चार तरह का हो सकता है। पहला वाला कौन सा? पहला वाला कौन सा बेटा? वाई डब्ल्यू, ये ज्यादा होगा, इसको मैं यहां पे ऐसे लिख दे रहा हूं, ये ज्यादा होगा। दूसरा वाला कौन सा? ये वाला वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये भी क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। लेकिन ये जो दो गैमीट है बीच वाले, ये दोनों कम बनेंगे बिकॉज ऑफ लिंकेज बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू। ठीक है, तो ये वाला कौन सा गैमीट हो गया? वाई डब्ल्यू प्लस। और ये वाला कौन सा गैमीट हो गया? वाई प्लस डब्ल्यू। देख रहे हो बेटा? ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह का एक पनेट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो, ये गैमीट कहां से आ रहे हैं? ऊपर वाले गैमीट कहां से आ रहे हैं? एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल। नीचे वाले गैमीट कहां से आ रहे हैं? ये वाले कॉलम वाले किससे आ रहे हैं? मेल से आ रहे हैं। लेकिन अगर अगर इसका एक्स इसके एक्स से मिला, तो ये सारी प्रोजेनीज कैसी होंगी बेटा? ये सारी प्रोजेनीज कैसी होंगी? फीमेल। तो ये जो रो है ये फीमेल की रो है, क्योंकि फीमेल में एक्स क्रोमोसोम स्पर्म से आएगी, एक्स स्पर्म से, और एक्स क्रोमोसोम एग से भी आएगी। लेकिन ये वाली जो रो है बेटा, ये वाली कौन सी रो हो जाएगी? मेल रो। ये मेल रो क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें स्पर्म से क्या आएगा? वाई क्रोमोसोम, और एग से क्या आएगा? एक्स क्रोमोसोम, विच इज वेरी नॉर्मल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन देख लेते हैं झटपट। मैं ये फीमेल वाला जो है इसको मैं व्हाइट से बना देता हूँ झटपट। ठीक है, तो देखो क्या कॉम्बिनेशन इसमें पॉसिबल है यहाँ पे। तो ये वाला कॉम्बिनेशन क्या हो गया? वाई डब्ल्यू इधर से आ रहा, वाई डब्ल्यू इधर से आ रहा, तो ये क्या हो गया? वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू। इसका मतलब इसको आप क्या बोल सकते हो? येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो? ये वाले को जो यहाँ पे बना हुआ है इसमें क्या आ रहा है? वाई वाई, और ये क्या है? डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस। वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस, इसको क्या बोल सकते हो आप? येलो बॉडीड रेड आइड, ये रिकॉम्बिनेंट है। येलो बॉडीड रेड आइड फीमेल। ये वाला क्या ले सकते हो बेटा? ये ले सकते हैं आप वाई वाई प्लस, और ये क्या है? डब्ल्यू डब्ल्यू। ये वाला क्या है? ब्राउन बॉडी व्हाइट आई फीमेल। नेक्स्ट लास्ट वाला क्या हो गया? वाई वाई प्लस और डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस। इस वाले को क्या बोल सकते हो? इस वाले को आप बोल सकते हो ब्राउन बॉडीड रेड आइड फीमेल। लेकिन इसमें से अगर आप नोटिस करो तो ये दोनों गैमीट कम बनते हैं बिकॉज ऑफ लिंकेज। ये दोनों गैमीट क्या होते हैं बेटा? कम बनते हैं। 1 सेकेंड, ये दोनों गैमीट लिंकेज की वजह से कम बनते हैं। कौन से वाले? बाहर वाले या बीच वाले? बीच वाले। ये दो गैमीट है, ये वाला गैमीट और ये वाला गैमीट ज्यादा बना, लेकिन ये दोनों गैमीट कम बने, तो इनकी परसेंटेज भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट
व्हाट अबाउट दिस वन, इस वाला केस देखते हैं। अब मेल वाला केस देख, चलो मेल वाले प्रोजेनिस को मैं ब्लू से बना देता, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, YW, और यहाँ पे Y क्रोमोसोम है, मतलब यहाँ पे कोई नेसेसरी एलील नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, YOW, ये क्या हो गया, येलो बॉडी व्हाइट आइड मेल। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो गया, YOW+O, तो येलो बॉडी रेड आइड मेल, ये भी रिकॉम्बिनेंट है बेटा। येलो के साथ रेड आया तो रिकॉम्बिनेंट, येलो के साथ क्या आना चाहिए, व्हाइट आई, और ब्राउन बॉडी के साथ क्या आना चाहिए, रेड आई, तो वो पेरेंटल टाइप। लेकिन अगर येलो बॉडी के साथ रेड आई आ गया तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया। नेक्स्ट ये क्या है बेटा, यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे इधर से क्या आया, Y+, इधर से आया 0, इधर से आया W, इधर से आया कुछ नहीं 0, तो ये क्या हो गया, ब्राउन बॉडी व्हाइट आई, ये भी क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट। नेक्स्ट ये दोनों भी क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे, देखो ये दोनों गैमीट कम आ रहे हैं ना, तो ये दोनों जो रिकॉम्बिनेंट हैं ये क्या बनेंगे, कम बनेंगे। तो क्रॉस ए में जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं, चाहे वो मेल ड्रोसोफिला के हो चाहे वो फीमेल ड्रोसोफिला के हो, ये कम बनते हैं। एनसीईआरटी में लिखा 1 पॉइंट समथिंग, 1.3, 1.2 ऐसा ऐसा बनते, कम बनते। लेकिन ये वाले क्या होते, ज्यादा बनते, 98.7, 98.6, 98.8 ऐसे बनते, ठीक है ना। तो याद रखो कि ये जो वैल्यूज हैं ये अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट इधर से क्या आया, Y+, और यहां से क्या आया, W+, और इधर से कुछ नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं फिनोटाइप भी लिख दूं यहां पे, तो ये 4 करस्पॉन्डिंग फिनोटाइप जो है ये मेल में भी बन रहे हैं और 4 फीमेल में भी बन रहे हैं। ये वाला कौन सा फिनोटाइप है, दोनों में बेटा, ये फीमेल में भी और मेल में भी। कौन सा फिनोटाइप है ये वाला, येलो बॉडी व्हाइट आई, ठीक है। ये वाला कौन सा फिनोटाइप है, फीमेल में भी और मेल में भी। देखो Y+Y पे और W+W पे डोमिनेंट है, तो क्या बोल सकते हैं इस वाले फिनोटाइप को, इस वाले को बोल सकते ब्राउन बॉडी और कौन सा आई है, रेड आई, ब्राउन बॉडी रेड आई, वाइल्ड टाइप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हैं, ये वाला कौन सा है, वाइल्ड टाइप, डबल डोमिनेंट बोल सकते हैं ना इसको, दोनों फिनोटाइप्स के लिए डोमिनेंट। नेक्स्ट ये क्या हो गया, यहां पे क्या बन रहा है, देखो दोनों में यहां पे बन रहा है येलो बॉडी रेड आई, और यहां पे क्या बन रहा है, ब्राउन बॉडी और व्हाइट आई। तो अगर आप नोटिस करो तो ये दोनों पेरेंटल टाइप है, ये ज्यादा बनते हैं, और ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये कम बनता है, ठीक है। तो ये वाला क्या है बेटा, ये वाला रिकॉम्बिनेंट है, और ये वाला क्या है, ये क्या है, पेरेंटल टाइप। एनसीईआरटी में ऐसा बोला कि ये वाला जो है ये कितना बनता है, 1.3%। ये दोनों कितने बनते हैं, 1.3 मेल फीमेल मिला करके। और ये वाला कितना बनता है, ये वाला बनता है ज्यादा, मतलब ये वाला और ये वाला, इनको क्या बोलेंगे, पेरेंटल टाइप। क्या बोलेंगे, पेरेंटल टाइप। और ये वाले कितने बनते हैं, ये वाले ज्यादा बनते हैं बेटा, 98.7%, ऐसा एनसीईआरटी में बोला। तो ये वाले ज्यादा क्यों बन रहे, क्योंकि फीमेल ड्रोसोफिला जो है, F1 जनरेशन में जो फीमेल ड्रोसोफिला है वो ये वाले गैमीट्स कम बना रहा है, और ये वाले गैमीट्स ज्यादा बना रहा है। ये वाले गैमीट ज्यादा क्यों बना रहा है बेटा, मेल तो दोनों बराबर बना रहा है, लेकिन फीमेल में देखो ये वाले ज्यादा बन रहे और ये वाले बीच वाले कम बन रहे, मतलब एक में प्लस एक में न्यूट्रल, ये वाले जो है कम बन रहे, ठीक है। और जिसमें दोनों में प्लस या दोनों में न्यूट्रल, वो वाले क्या बन रहे, ज्यादा बन रहे। दोनों वाइल्ड टाइप, दोनों नॉन वाइल्ड टाइप, दोनों रिसेसिव ज्यादा बन रहे, एक में वाइल्ड टाइप एक में रिसेसिव कम बन रहे, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट, तो ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा इसलिए हो रहा कि ये दोनों जो जीन है, Y जीन और W जीन, ये Y जीन और W जीन पास में है, ठीक है। अगर दूसरा क्रॉस की बात मैं शॉर्ट में बता दूं, तो दूसरे क्रॉस को क्रॉस B बोला है, और उसमें क्या बोला, उसमें यह बोला कि एक और जीन है जो M जीन है, M। अब ये M जीन जो क्रॉस B का है, ये विंग साइज का है या विंग टाइप का है, ऐसा बोल सकते हो। तो याद रखो यहां पे अगर M होगा तो यहां M+ होगा, इसमें रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है, मतलब M+ और M दोनों में इक्वल पॉसिबिलिटी है, मतलब अकेले एक्सचेंज होने की। इस केस में अगर मान लो कि Y जीन को हटा के इन दोनों का डाइहाइब्रिड क्रॉस करें, जैसा एनसीईआरटी में किया, तो चारों गैमीट ठीक ठाक बनेंगे, मतलब WM भी बनेगा, W+M+ भी बनेगा, W+M भी बनेगा, और WM+ ये भी
ये चारों गैमीट ठीक ठाक क्वांटिटी में बनेंगे, क्योंकि W और M के बीच में वीक लिंकेज है, ठीक है। और याद रखो Y और W के बीच में स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, तो YW के केस में ये वाले नहीं बन रहे, और W और M के केस में वीक लिंकेज होने की वजह से W और M में ये वाले भी बनेंगे, ठीक है, और ये वाले भी बनेंगे। बेटा रिकॉम्बिनेंट्स जो बनते हैं वो इन वाले गैमीट से बनते हैं, इस वाले से नहीं बनते, क्योंकि तुम देखो कि अगर सिर्फ इस वाले का हम लोग अगर क्रॉस करके देखें तो जब ये इससे मिलेगा तो डोमिनेंट ये है, और ये इससे मिलेगा डोमिनेंट ये है, तो यहाँ पे वो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आता है, करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ये वाले गैमीट रहते हैं तब उससे क्या आता है, उस केस में हम लोग को डिटेल में मिलता है कि W+ और M वाला कॉम्बिनेशन भी मिलता है, मतलब इस केस में रेड आई और मिनिएचर विंग भी मिलेगा, और यहाँ पे ऐसा भी WM+ वाला केस भी मिलता है, मतलब व्हाइट आई और लार्ज विंग वाला केस भी मिलेगा। तो कहने का सिंपल से मतलब है कि अगर जीन्स फार्दर अवे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक जीन इस लोकस पे है, एक जीन इस लोकस थोड़े दूर है, देख रहे हो ना, तो लिंकेज वीक हो जाती है। उस वजह से पेरेंटल टाइप 62.5 के आसपास और रिकॉम्बिनेंट 37.5 के आसपास बनते हैं। मॉर्गन वाले केस में 37.5 ना बोल के 37.2 के आसपास बनाया है और 62.7 के आसपास बनाया है, ठीक है। लेकिन ये फिर भी मेंडल के रेशियो के करीब है। मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट में याद है 62.5 और 37.5, तो उसके करीब क्रॉस बी है, क्रॉस ए नहीं। तो क्रॉस बी जो है उसमें वीक लिंकेज है और क्रॉस ए जो है उसमें स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। आज हम लोगों ने स्पेशली क्रॉस ए का केस देखा कि बॉडी कलर और आई कलर के जीन पास होने की वजह से टाइटली कपल्ड है, स्ट्रांगली लिंक्ड है। फीमेल F1 का रिकॉम्बिनेंट वाले गैमीट कम बना रहा, रिकंबाइंड गैमीट कम बनाने की वजह से जो रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे F2 जनरेशन में, फॉर एग्जांपल येलो बॉडी रेड आई और ब्राउन बॉडी व्हाइट आई, ये कम बन रहे एज लो एज 1.3%, और पेरेंटल टाइप ज्यादा बन रहे एज हाई एज 98.7%. Please remember these all data. Thank you so much for watching this lecture. I'll see you in the next video.